Hello friends, welcome to the channel. Let us discuss how the market behaved on Friday and what is the outlook. So Friday हमने कहा था कि market is on a pause and there were a lot of geopolitical risks. तो एक risk तो थोड़ा सा nullify हुआ, not fully. That is the Iran risk, where Mr. Trump has decided that for now he is going to at least pause or at least wait for some time. So he's not gone for attack and everything like that, anything like that. So that was something which was very much positive. But on the contrary, it was still not clear that he is going to completely abandon the idea of attack on Iran, or is it like temporary pause and after that market he might again resume. So market is tossing between uncertainty. The good thing is that we have got three major results, many other, but then primarily three major. Your ICICI Bank, HDFC Bank, and Reliance. Reliance on the first hand has given a good result, decent set of results, and HDFC has got a pretty spinner of a result. And ICICI Bank, I'll say it's a flat. Why? Because on a standalone basis it is lost, but on an overall take it is better. तो अगर हम ये तीनों रिजल्ट को देखें, जहाँ पर रिलायंस का बढ़िया है, HDFC बहुत बढ़िया रिजल्ट है और आपका ICICI फ्लैट बोलूंगा मैं, वैसा रिजल्ट है. तो एट द बैक ऑफ दिस इफ यू हैव टू लुक ऑन इट, देन वी विल हैव टू फिगर आउट कि ये क्या लग रहा है हमें आने वाले दिन के लिए और कैसा ये आपका हमारे लिए ओवरऑल पोज कर सकता है मार्केट के लिए. So let us start with the market and then we'll discuss what these implications of the results are going to have on the market. Now this candle is absolutely, somebody might call it as a inverted hammer, somebody might call it a gravestone doji. अब gravestone doji का नियम ये होता है कि अगर आप वो किसी आपका ट्रेंड लाइन ऊपर की जब हो तब बनता है, बट ये हमें देखने को नहीं मिला है. मार्केट का ट्रेंड जब तक ओवरऑल अभी नेगेटिव है और उस पर यह बनना, तो मैं इसको इन्वर्टेड हैमर ही मानूंगा. इट डज इंडिकेट्स दैट देयर इज सम सपोर्ट फ्रॉम द लेवल्स दैट वी हैव डिस्कस बिफोर. मतलब 25,650 के आसपास का एक सपोर्ट बनता है. फ्राइडे को क्या हुआ था, मार्केट 200 पॉइंट ऊपर गई थी, बट देन इट क्लोज ओनली 24 पॉइंट्स. ठीक है, तो इमेंस वोलेटिलिटी, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी. एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब कोई बेस फॉर्मेशन होना होता है तो ये वोलेटिलिटी आपके लिए रहती है. ऐसी एक वोलेटिलिटी आपके पास रहेगी जहां पे एक तरीके का बेस बनता है. उसके वहां पे काफी लड़ाई होती है, बुल्स आर नॉट श्योर, बेयर्स आर नॉट श्योर, और उसमें बहुत सारा एक मगअप होता है कि क्या करें क्या नहीं करें क्या होगा. सो दिस वोलेटिलिटी इज वेलकम वोलेटिलिटी, बिकॉज दैट आफ्टर दैट प्रॉब्ली इज गोइंग टू क्लियर द मिस्ट. हमें दिख पाएगा कि मार्केट आगे कैसा लग रहा है. एट द बैक ऑफ दीज थ्री रिजल्ट जो मैं डिस्कस किया, मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी ऑन द डाउनसाइड लेवल इज गोइंग टू ब्रेक 25,500 और 550 समथिंग लाइक दैट. उस लेवल को तोड़ना मुझे नहीं लगता इट इज गोइंग टू पॉसिबल. वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन अ ट्रेंड लाइन हियर. दिस इज अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन और ये दिस 15 मिनट ट्रेंड लाइन. तो मुझे लगता है कि निफ्टी एट बेस्ट विल ट्राई एंड रिस्पेक्ट दिस. कोई बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा. ठीक है, नीचे जाएगा तो वहां पे जाने के बाद एक डिमांड आ जाएगी. तो मेरा डाउन साइड सिनेरियो 25,500 का लगता है. आई डोंट एक्सपेक्ट, इफ एट ऑल बी द केस, द निफ्टी ऑन अ क्लोजिंग बेसिस इज गोइंग टू सेटल बिलो दिस. ठीक है, अब ऊपर की तरफ बात करें तो ऊपर एटलीस्ट 26,200 तोड़ना पड़ेगा, तभी वी आर गोइंग टू गेट अ वेरी क्लियर पिक्चर कि हाँ चलो ठीक है, ऊपर का ट्रेजेक्टरी एक हमारे पास क्लियर है. इस एक्सपायरी के लिए 25,800 इज अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, जहां पे अगर हमें उसके ऊपर निफ्टी जाता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 26,000 कैन बी रिक्लेम्ड. Now this candle in itself indicates a lot of volatility, so be watchful. We'll take a call on the market direction once we discuss the data. Nifty Bank on the other hand is looking pretty strong. आप देख रहे हैं ये बुलिश मारूबोजू टाइप का एक कैंडल है. ठीक है, अगर आप इसको उस तरीके से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो हमने काफी पहले यहाँ पे एक डिमांड जोन रखा था, वहां से निफ्टी आकर के पलटी थी बैंक निफ्टी, और वहां से काफी बढ़िया एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ. सब रेजिस्टेंस क्या लगता है, 60,500 का लेवल एक पॉसिबल है अगर ये आपका 60,300 तोड़ता है. तो मतलब अगर ये प्रीवियस एक हाई को, फ्राइडे का हाई को अगर अपना ब्रीच करता है तो 60,500 पॉसिबल है. कीप अ वॉच ऑन दैट. डाउन साइड इज वेरी मच लिमिटेड, क्योंकि मुझे लगता है कि नीचे आने पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड यहाँ पे इसका सपोर्ट खड़ा हो जा रहा है. और उस दिन भी देखिए फ्राइडे को क्या हुआ था कि निफ्टी वॉज डाउन 210 पॉइंट्स ऊपर गई थी, वहां से फिर आपको 24 पॉइंट नीचे, मतलब 24 पॉइंट रह गई. लेकिन बैंक निफ्टी वाज अप 500 पॉइंट एंड थ्रू आउट द डे इट रिमेन. अगर निफ्टी का थोड़ा सपोर्ट मिलता तो क्या पता बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ही हो जाती, ऐसा लग रहा है. ठीक है, सो अंडरलाइंग टोन एंड अंडरलाइंग स्ट्रेंथ ऑफ द बैंक निफ्टी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो लेवल है ना, दिस लेवल एट बेस्ट
59,500 type is a very very strong support for the bank nifty. Now that said, let us discuss the data. डेटा के हिसाब से देखिए, डेटा ऐसा हो रहा है कि FIIs are clueless. FIIs को अभी कुछ पता नहीं है कि वो क्या करें. हाँ, नेट में वो शॉर्ट है, वी कैन सी. प्रो जो है वो भी मुझे ऑप्शन स्टार्ट के हिसाब से शॉर्ट लग रहा है. बस एक रिटेल जो है वो मुझे पॉजिटिव लग रहा है. लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग इसमें ये है कि फ्राइडे को जब मार्केट गिर रही थी तो FIIs का शॉर्ट पोजीशन घट रहा था, तो दैट इज समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव. DII ने अपनी शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन पे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया है. प्रो ऑन द अदर हैंड उन्होंने अपने लॉन्ग को घटाया है. मतलब मार्केट ऊपर जाएगी तो ये प्रो जो है वो निकल रहे हैं, उससे दे आर बुकिंग देयर प्रॉफिट. क्लाइंट इज नॉट मच चेंज. कैश एक्टिविटी में FII ने फ्राइडे को 4,000 करोड़ के आसपास बेचा था, सो दैट इज नॉट वेरी हेल्दी. ओवरऑल इफ यू टेक इंडेक्स पोजीशनिंग, निफ्टी और बैंक निफ्टी में FIIs की पोजीशंस ग्रीन हो गई है और कैश में 4,000 करोड़ जैसा मैंने बताया था बेचा है. Now, let us discuss the outstanding open interest positions. Open interest position में अगर आप देखें तो निफ्टी में बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस एक्सपायरी में 25,800 के ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ा कॉल राइटिंग है इफ यू सी. और फ्राइडे को थ्रू आउट द डे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई थी, सो आई डोंट एक्सपेक्ट मच ऑफ अ मूव हियर. बट हाँ, अगर 25,800 तोड़ता है तो 26,000 तक का मैक्सिमम एक मूव पॉसिबल है. ठीक है. और अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत तगड़ी पुट राइटिंग हुई है. 60,000 पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक पुट राइटिंग है. तो मुझे लगता है कि 59,800 to 600 is going to 60,000 is going to be a very very strong support for बैंक निफ्टी. ऊपर की तरफ 60,500 जाने की भी पॉसिबिलिटी है. ठीक है. तो विद दिस सेट ऑफ न्यूज एंड द काइंड ऑफ रेटरिक दैट मिस्टर ट्रम्प इज गोइंग टू ग्रीन लैंप, उन्होंने टैरिफ लगा दिया, ईरान को लेकर के उनकी क्लैरिटी अभी भी कुछ नहीं है. सो ये जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी हमारे ऊपर काफी ज्यादा एक प्रेशर बना के रखा है. वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू विच इज नॉट वेरी कंफर्टिंग फॉर द मार्केट इज योर रुपी, द मूवमेंट ऑफ रुपी. अगर मैं ट्रेडिंग में भी जाकर इसका एक चार्ट खोलूं, आई जस्ट शो इट टू यू. वो एक काफी ज्यादा कंसर्निंग फैक्टर है. जब हमारे पास एक्सपोर्ट जो था, तो हमारा एक्सपोर्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है. अगर मैं देखूं सितंबर टू दिसंबर में, तब एक आपको इतना ज़्यादा जो है ना फ्लक्चुएट करने की कोई रीज़न नहीं था. आई डिडंट एक्सपेक्टेड दैट इट शुड डेप्रिशिएट दैट मच. ठीक है. अगर आप ये देखें, दिस इज US INR. फॉर नो राइम और रीजन, आई डू नॉट नो व्हाई इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन वेयर इट इज. ठीक है. ये देखिए, ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से एक बॉटम बना के फिर से ऊपर जा रहा है. तो हमारा रुपया जितना गिरेगा मार्केट के लिए अपसाइड अगर आएगा भी तो काफी लिमिटेड रहेगा, अपसाइड थोड़ा कैप रहेगा. दिस इज अ कोजिनियल रिस्क फॉर द मार्केट. ठीक है. दिस इज अ रिस्क दैट मार्केट इज सिटिंग ऑन. अब ये पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, आई डोंट नो, एंड आई एम नॉट एबल टू साइड द रीजन एज वेल. मुझे बस ये लगता है कि शायद एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको फ्री छोड़ दिया है. बट दिस फॉर ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट इट इज नॉट गुड. अच्छा, 2 पॉइंट इस वीक हमारे पास बैंक ऑफ जापान का एक इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है, तो उस पर एक ध्यान रखिएगा. आई थिंक दैट्स ऑन 23rd. आई चेक एंड गेट बैक टू यू, बट हाँ, बी वॉचफुल ऑन दैट. ओवरऑल टेक हमारा हमारे मार्केट का यही है कि around the support level, markets have got limited downside, and after some time probably we might see an upside. Why? Because this expiry might be heavy. मतलब मैं I can expect कि भाई 25,500 से लेकर 25,800 तक का एक रेंज है. लेकिन अगर अभी 25,500 भी आता है, then there will be people who will be interested into creating longs in the market. So that is our overall outlook for the market for tomorrow, and we'll see how the expiry goes, and we have a data point there. So अब देखिए, दिक्कत ये होती है ना कि मार्केट का डेटा थोड़ा सा निगेटिव हो रहा है, बट ओवरऑल फंडामेंटल्स इंप्रूव कर रहे हैं. तो फॉर दैट रीजन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट का डाउनसाइड लिमिटेड है. अपसाइड तभी आएगा क्योंकि अपसाइड के कोई ट्रिगर न्यूज हमारे पास आए नहीं है, पर डाउनसाइड काफी लिमिटेड है, वो हमें दिख पा रहा है. ठीक है. अपसाइड के लिए we'll have to see that there has to be some short covering. रुपी का थोड़ा सा स्ट्रेंथन होना पड़ेगा instead of being weak. तो ये सारे फैक्टर्स हैं. मिस्टर ट्रम्प की तरफ से कोई क्लैरिटी आएगी, वो टैरिफ को लेकर के क्या कर रहे हैं, ईरान को लेकर क्या कर रहे हैं. सो that is for now, that is capping the upside movement, but downside is limited. That is how it appears. ठीक है. So thanks for watching the video. Hope you have liked the video. Please request you to click on like button, and in case if you have not subscribed to the channel, please subscribe and share the content. Thanks for watching. See you tomorrow. Take care. Bye.